आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, चुनावी रणभेड़ी में आज का दिन अगर देखेंगे आप तो सबसे ज्यादा नामांकन वाला दिन होगा, क्योंककि कई दिग्गजों ने आज नामांकन किया। उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हैं, मीरा मुंडा जो अर्जुन मुंडा की पत्नी है वो भी शामिल हैं, और कई अन्य बड़े नेता भी शामिल हैं जो नामांकन किए। सीपी सिंह ने नामांकन किया, महुआ माझी ने नामांकन किया, कई नेताओं ने नामांकन किया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि जो जेल के अमलों को लेकर बातें चल रही है, यानी जो जयराम महतो की पार्टी को लेकर बातें चल रही है, 65 सीटों पर अपनी प्रत्याशियों की घोषणा की है, तो सवाल अब ये उठने लग रहे हैं कि आखिर जयराम ने डुमरी को ही क्यों चुना। और सवाल उठना लाजमी भी है। अगर कर्म क्षेत्र की बात करें, जिस बात को लेकर के जयराम महतो कहा करते थे जो जहां से होगा, जो जहां का वसिंदा होगा उसी को वहां से टिकट दिया जाएगा, तो टुंडी के रहने वाले जयराम महतो आखिर क्यों लड़ रहे हैं डुमरी से आकर चुनाव, और डुमरी के मोतीलाल महतो को क्यों वहां जो है जो टुंडी भेज दिया। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। हम आपको बताएंगे आखिर वजह क्या है। वजह सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। वजह अगर आप देखेंगे तो आपके पैरों से जो है, पैरों तले जो है सो जमीन खिसक जाएगी। यह स्थिति करके रखा गया है। बड़ी धूम धड़ाके के साथ जयराम महतो चल रहे हैं, दिखा रहे हैं। उनके लोग जो है सो उनको मुख्यमंत्री मान चुके हैं। चुनाव जीते नहीं जीते, हारे, ये अलग विषय है। कब हो परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन इस बीच जो पार्टी के अंदर चर्चा हो रही है कि आखिर मोतीलाल महतो को शहीद करने के पीछे वजह क्या है, जिसका कोई जनाधार नहीं, जो व्यक्ति टुंडी में काम नहीं किया, जो अपना कर्म क्षेत्र डुमरी को बनाकर रखा था, लगातार डुमरी में ही परिश्रम कर रहा था। जयराम महतो को लोकसभा चुनाव में डुमरी में सबसे ज्यादा वोट दिलाने वाला भी वही लड़का था, और आखिर चुनाव के समय एन वक्त पर उसको क्यों शिफ्ट किया गया टुंडी। हम आंकड़ा बताते हैं आपको। महतो वोट के बल पर जो है सो ताल ठोके हुए, जैसे सुदेश महतो की स्थिति रहती थी, वही स्थिति जो है सो अभी जेएलकेएम की हो गई है। और इस चुनावी रणभेड़ी में जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से बातें फैलाई जा रही है, जो चीजें कही जा रही है, भाई साहब खाते तो है पानी भात, पानी पीते हैं बिस्लेरी। खाते हैं पानी भात चोखा, लेकिन पानी पीते हैं बिस्लेरी। लोगों के बीच में जाना, लोगों की बातें सुनना, ये सारी चीजें सही है। लेकिन अब आंकड़े के हिसाब से आप समझिए कि आंकड़ा क्या कहता है, क्यों डुमरी को चुना। जयराम महतो ने यह भी कहा था कि वो एक और जगह से चुनाव लड़ेंगे। वो सीट बेरमो भी हो सकता है, बागमारा भी हो सकता है, गोमिया भी हो सकता है, मांडू भी हो सकता है। हम ये भी बताएंगे कि अब तक, यानी जब तक ये अभी जो समय हो रहे हैं 6:20 पर जो मैं बातें कह रहा हूं, शाम के 6:20 पर, अब तक उन्होंने इन क्षेत्रों की, जो नाम मैंने बताया, इन क्षेत्रों के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। अब आप डुमरी का देखिए, डुमरी का जातिगत समीकरण क्या कहता है। डुमरी में अगर आप देखेंगे तो लालचंद महतो के बाद जब जगन्नाथ महतो आए तो जगन्नाथ महतो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार चुनाव जीतते रहे। और उसके बाद जब उनका निधन हो गया तो उनकी पत्नी बेबी देवी वहां से चुनाव जीती। उस समय बेबी देवी के खिलाफ खड़े नहीं हुए थे जयराम महतो, और उस समय वो कहते थे कि वो बड़े नेता थे। लेकिन अब वो चुनाव में है उनकी जगन्नाथ महतो की पत्नी के खिलाफ में जयराम महतो। एक पुराने टाइगर के जगह पर नया टाइगर। और उसके कारण है, डुमरी जाने के कारण है। एक तो इनको जो 35-40 वोटों का, 1000 वोटों का मार्जिन मिला था वहां पर लोकसभा चुनाव में, एक तो ये उत्साह थी। लेकिन किसके वजह से, किसकी मेहनत से मिला, ये उनको नहीं दिखाई दिया।
उस मेहनत करने वाले लड़के को खदेड़ा गया, दरबदर किया गया डुमरी से। अब आप समझिए, डुमरी में महतो वोटर्स की संख्या 30% है, 30%, यानी सबसे ज्यादा। उसके बाद मुस्लिम है 20.6%। शेड्यूल कास्ट के वोट हैं 10%, शेड्यूल ट्राइब्स भी 10% हैं। ग्रामीण क्षेत्र की आबादी देखेंगे तो 90.24% है और शहरी क्षेत्र की आबादी 9.76% है। टोटल वोटर्स जो है वो 2,72,612 हैं। अब इसमें देखिए कि ये तय मान के चलिए कि आजसू के कोटे में वो सीट गई है तो आजसू से भी कोई ना कोई महतो कैंडिडेट ही होगा। जयराम महतो भी महतो हैं और इसके बाद बेबी देवी भी महतो हैं। अब अगर महतो वोट 3 जगह जाता है या सबसे ज्यादा जयराम महतो ले भी लेते हैं तो बाकी जो मुस्लिम वोट बचते हैं 20.6%, ये वोट जो है सो न तो आजसू के कोटे में जाने वाला है और ना ही JLKM के कोटे में। लाख वो 10 टिकट दे दे अल्पसंख्यकों को, लेकिन अल्पसंख्यक वोट वही करेंगे जो भाजपा को या NDA को परास्त करेंगे। तो NDA को परास्त करने वाला JMM है या कांग्रेस पार्टी है या RJD है। तो इनके जहां कैंडिडेट होंगे मुस्लिम वोटर्स का रुझान ज्यादा उसके पक्ष में जाएगा। जाहिर तौर पर है कि ये जो 20%, 20.5% वोट जो मुस्लिम का है वो उस पर एक तरह से कहेंगे तो 90% एकाधिकार JMM कैंडिडेट का होगा। इसके बाद 10% वोट जो शेड्यूल ट्राइब्स का है वो वोट भी सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे या पिछले परंपरागत वोट को भी देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे ये वोट जो है सो पिछले 3 चुनावों से वो सीधे तौर पर JMM के पक्ष में जा रहा है। तो अब बच गए शेड्यूल कास्ट के 10% वोट और जनरल के जो भी वोट हो वहां पर। तो जनरल के वोट आजसू कोटे में जाएंगे जो बीजेपी के साथ में वो सामान्यतया जाता है, और शेड्यूल कास्ट का भी जो है सो परंपरागत रूप से देखा जाता है अधिकांश वोट जो है वो NDA पक्ष में जाता है, बीजेपी के पक्ष में जाता है या आजसू जो भी साथ में है। तो जाहिर तौर पर उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा महतो वोटर जो है वो डुमरी विधानसभा क्षेत्र में है, तो उनको लगा कि ये सीट उनके लिए सेफ है। और जो अन्य सीटों की वो बात कर रहे हैं, अब देखिए टुंडी से क्यों नहीं गए खड़ा होने के लिए। भले ही जब ये मालूम चला उनको कि सुदेश महतो टुंडी से खड़ा होंगे तो उन्होंने बयान दिया एक समाचार पत्र में कि हम भी वहीं से खड़ा हो जाएंगे, हम भी लड़ेंगे तब चुनाव। अब टुंडी के जातिगत समीकरण को आप देखें तो शेड्यूल कास्ट का 9.87% वोट है, शेड्यूल ट्राइब्स का 16.53% है, मुस्लिम 16.3% है और महतो 14.3% है। ये सिल्ली का है। ग्रामीण मतदाता 70% है और शहरी मतदाता 30% है। 2,80,131 मतदाता हैं जो 2019 में जो चुनाव हुए थे, 2024 के जो चुनाव हुए थे उसके हिसाब से, लोकसभा चुनाव के समय जो निकला था। अब इसमें आप देखिए महतो 14.3% है। यहां इनको खतरा नजर आ रहा है क्योंकि यहां महतो के वोटर वही 14-15% हैं, तो इनको यह खतरा नजर आ रहा है। और खतरे की घंटी उनको लोकसभा चुनाव में भी दिख गई थी, वहां पर धराशायी हुए थे वहां पर। अब वहां से मथुरा प्रसाद महतो हैं जो मजे हुए नेता हैं और उनकी अपनी पकड़ महतो जाति के वोटरों पर है। लाख सेंधमारी करने की कोशिश करे तो महतो जाति के एक बड़े नेता मथुरा प्रसाद महतो भी हैं, तो वहां पर शहीद होने के लिए जयराम महतो ने मोतीलाल महतो को दे दिया। शेड्यूल ट्राइब्स का 16.53% वोट है, वो वोट महतो से ज्यादा है। मुस्लिम का 16.3% वोट है। जाहिर है कि शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल और मुस्लिम के वोट जो हैं वो अधिकांश वोट जो है सो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में जाएंगे। तो यहां इनको खतरा नजर आया तो उस खतरे के जगह पर खुद नहीं गए। अब आप आगे बढ़िए गोमिया, जहां से भी वो लीड किए थे लोकसभा चुनाव में, जयराम महतो यहां से भी लीड किए थे। अब गोमिया में क्या स्थिति बन रही है? 12.33% शेड्यूल कास्ट है, 20.53% शेड्यूल ट्राइब्स है, मुस्लिम 13.7% है और महतो यहां पर 22% है। यानी डुमरी के बाद अगर आप देखेंगे तो महतो वोट जो है वो 22% यहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आप यहां पर ग्रामीण आबादी देखेंगे तो 73.49% है और शहरी आबादी 26.51% है। अब यहां पर भी अब तक नाम नहीं आया है।
यहां पर कई दावेदारों को, कई लोगों को उन्होंने शामिल करा लिया। अब जैसे गुना महतो हैं, उनको भी शामिल कराया गया, कई अन्य महतो को भी उन्होंने शामिल कराया है पार्टी में। तो ये जो स्थिति बन रही, यहां भी अगर आप देखेंगे तो ना तो लंबोदर महतो कमजोर हैं और ना ही योगेंद्र प्रसाद कमजोर हैं। मजे हुए खिलाड़ी हैं दोनों, और दोनों ही गोमिया का नेतृत्व कर चुके हैं। और जिस कास्ट समीकरण को लेकर के जयराम महतो आगे बढ़ रहे हैं, उसी कास्ट समीकरण के बदौलत ये दोनों भी वहां से विधायक चुने गए थे। योगेंद्र प्रसाद के साथ प्लस पॉइंट यह है कि उनके साथ 13.7% मुस्लिम और 20.5% जनजातीय आबादी जो है वो प्लस पॉइंट दिख रहा है उनको। तो ये यहां पर भी नहीं, अब तक घोषणा नहीं की है। अब आप बात कीजिए मांडू का, जहां से वो लड़ने की बात कर रहे थे। मांडू में क्या स्थिति बनती है कि एससी की आबादी 13.33% है, शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी 19.21% है, मुस्लिम 15.5% है और महतो 21.5% है। वहां कुशवाहा वोट भी है। अब वहां भी इनके पार्टी को, जेएलकेएम को, लोकसभा चुनाव में अच्छे मत मिले थे। जो इनके कैंडिडेट थे संजय मेहता, वो इनको छोड़कर चले गए हैं, और वो भी बड़बोलापन से गए हुए हैं, क्योंकि इनके जो साथ में घूमने वाले चंगू मंगू हैं वो इनके अलावा किसी को वैल्यू नहीं देते हैं। तो जाहिर तौर पर जो स्थिति बन रही है उसमें यहां पर भी अगर आप देखें तो जेपी पटेल महतो हैं, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। उसके बाद जो आजसू पार्टी के कैंडिडेट हैं वो भी महतो हैं। तो इस जगह भी जो है सो सीन बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स और मुस्लिम जो है सो इनके लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। यहां पर भी बागमारा की बात करें, बागमारा से बहुत शिकायत आ रही है, बागमारा भी देख लेना होगा। यह बयान था जयराम महतो का। बागमारा में 70% करीबन आबादी, 62.37% आबादी जो है वो आपका शहरी क्षेत्र का है, और ग्रामीण क्षेत्र की अगर आप बात करें तो 62.37% है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट की आबादी 6.18%, शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी 11.44%, मुस्लिम आबादी 16%, महतो आबादी 10.6% और सिंह की आबादी, जो राजपूतों की आबादी कही जाती है, वो 6.8% है। अब यहां पर जो है सो कहीं से भी उनको दाल गलता हुआ नहीं दिख रहा है। होता है ना, हाथ से ताली बजाइए और जांग पर ताली बजाइए, तो जांग पर ताली का आवाज ज्यादा गूंजता है। तो जो जांग पर ताली बजा करके चल रहे हैं और अपने ही लोगों को जो है सो कैसे किनारे किया जाता है, इसकी टेक्निक अभी से शुरू कर दिए हैं, वो मैं विश्लेषण कर रहा हूं, वो मैं बता रहा हूं आपको। अब आते हैं बेरमो में। बेरमो की शहरी आबादी देखेंगे आप तो बेरमो में शहरी आबादी 63.79% है और ग्रामीण आबादी 36.21% है। यहां पर महतो की आबादी मात्र 10% है, मुस्लिम 13.5% है, एसटी 15.8% है, शेड्यूल कास्ट 13.79% है और सिंह की आबादी 11.1% है। यहां से कांग्रेस के जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह हैं और रविंदर पांडे जो है वो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं। मजे हुए कलाकार है रविंदर पांडे, जो आज के जो पौध है राजनीति के, कई उनके सानिध्य में पौध वो तैयार हुआ होगा। रविंदर पांडे इस कद के नेता हैं। अनूप सिंह के पिता ने उस क्षेत्र में जो अपनी एक पहचान बनाई है उसका एक बड़ा वर्चस्व है, और अनूप सिंह ने भी जिस तरह से क्षेत्र में काम किया है उसको भी कमतर नहीं आंका जा सकता है। जितना भी समय मिला है पिता के निधन के बाद से, अनूप सिंह ने अपने क्षेत्र के लिए सरकारी योजना हो या अन्य कार्यों के माध्यम से काम किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब वहां पर भी बोल रहे हैं वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहां जिस वोट बैंक के सहारे वो चल रहे हैं वो वोट बैंक 10%, और यहां तो इनकी दाल गलने से रही। अब देखना है कि जो अपने सहयोगी मोतीलाल महतो को शहीद करने के लिए टुंडी भेजे हुए हैं वो डुमरी में निकल पाते हैं या डुमरी में
एक एक्स टाइगर और अभी के जो टाइगर बने हुए हैं, ये टाइगर के बीच की लड़ाई में टाइगर की पत्नी जो टाइग्रेस है और ये टाइगर की लड़ाई में क्या कुछ परिणाम आता है और अगला कौन सा सीट जयराम महतो अपने लिए चुनते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि अब तो दोस्तों चर्चा होने लगी है। कोई बताया मैंने मार भात पानी भात खाते हैं, बिस्लेरी पानी पीते हैं और गरीब का बेटा कहलाते हैं। काफिला चलती है गाड़ियों की इनके साथ में, तो आखिरकार उसके लिए कहाँ से फंडिंग आ रहा है, ये भी एक सोच का विषय है। क्योंकि इतना तो चंदा कोई नहीं दे देता 6 महीने में, साल भर में, कि वो गाड़ियों का काफिला लेके निकल पाए आदमी। ये नहीं संभव हो सकता। और कई चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं दिखाने के लिए, तो वो दिखाते हैं कि पानी भात और बिस्लेरी पानी पीते हैं, लेकिन ये भी दिखता है कि किस रेस्टोरेंट में बैठ के वो खाना भी खाते हैं। बहरहाल देखना है आगे जयराम का स्टेप क्या होता है। लेकिन पानी के बड़े बड़े बूंद को फूटने में भी देरी नहीं लगता है। संभल कर राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि जो राजनीति की पौध पहले से यहाँ पुष्पित पल्लवित है, उसके बीच में एक नए राह की तलाश में जयराम निकले हुए हैं। और अभी से जो बरबोलापन उनका सामने दिख रहा है, कहीं यही उनके लिए जो एक दृश्य बना था, क्योंकि चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे लोकसभा चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सीटें दे देना, टिकट दे देना, वो अलग चीज़ है। अब जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ थॉमस सोरेन को उन्होंने टिकट दिया है, जो एक बार विधायक रह चुके हैं बरहेट से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही उनको टिकट दिया है। तो ये कितना कुछ फायदा करता है, कितना कुछ आगे करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।